60,000 फॉलोअर है, हमारा मानना है। आपके 60,000 देखने वाले हैं, मान लो उसमें 10,000 20,000 लोग तो देखेंगे वीडियो को, ऑब्वियसली देखेंगे। कोई वीडियो लाख में भी चली जाती होगी, कोई 50,000 में भी रुक चुकी, कोई 10,000 में भी। तो जो नॉर्मली जॉब करता है 5,000 10,000 का, उससे लाख करोड़ गुना अच्छा तो ये फील्ड है। और लड़कियों को तो और भी ऐसे भाई लोग जब साथ दें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है ऐसी फील्डों में जो है भाई लोग का कई जगह मतलब सुनने भी आता है, देखने भी मिलता है कि हाथ खींच देते हैं या रोकते हैं या मना करते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसी वीडियो कंटेंट क्रिएटर है जो किसी की पहचान की मोहताज नहीं, खासकर बस्तर में। और इनकी स्टोरी या इनकी बातों को दिखाने के लिए ये है कि आप लोग को जो है बहुत सारी बातें ऐसी है कि आपको कुछ सीखने को भी मिल सकता है, हो सकता है आपको एक आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि महिला की जब भी बात आती है और आगे बढ़ाने की बात आती है तो ऐसी स्टोरी को और ऐसी कहानी को सामने लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज की डेट में जो इनकी प्रोफाइल को जो लोग पहचान रहे हैं और जो ट्रेंड में चल रही है, वो मेरे को नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है। तो आज इनके आईडी के बारे में और इनके आईडी का नाम क्या है और इनका काम क्या है और ये कैसे आगे बढ़े, इस बारे में जो है आज बात कर लेते हो। तो सिया बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि आपकी आईडी का सफ़र किस दौर से चालू हुआ था, किस उसके साथ में मतलब कितने फॉलोवर के साथ शुरू हुआ था और क्या सोचे थे कि मतलब यहाँ तक के पहुँचा पाओगे या पहुँच गए हो, तो इसका बेनिफिट क्या मिला कि वो लड़कियों के फ़ायदे में आने वाली चीज़ है कि लड़कियों के फ़ायदे आने वाली चीज़ है, वो भी हमारे व्यूअर्स को बता दो। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे इनवाइट किया, इस काबिल समझा मुझे, तो उसके लिए मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ आपको। और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2023 में। मैं पहले मेकअप का मुझे बहुत शौक है, तो मेकअप का पहले वीडियोस बनाती थी। तो फिर एक दिन मेरा भाई बोला कि रील्स क्रिएट करते हैं करके, तो मुझे छत्तीसगढ़ी मुझे छत्तीसगढ़ को और रिप्रेजेंट करना था और मुझे छत्तीसगढ़ी में बनाना था वीडियो। तो मैंने वीडियो बस ऐसे ट्राई किया था बनाने को। तो फिर मुझे पब्लिक का प्यार मिला और फिर मैं आगे बढ़ गई और सपोर्ट मिलते गया। और मेरी इंस्टा फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो इसके थ्रू मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब आप समझ सकते हो कि मतलब खास करके नाम इनका जो है सिया साहू है और साहू मतलब उसमें समाज से जो है निकली हुई लड़की है और कितने मतलब साधारण तौर से और कितने भोले रूप से बता दे रही है कि बस मैं ऐसा ऐसा करके आगे बढ़ गई। लेकिन कब से कर रही है? 2023 से। मतलब आपका जो संघर्ष वाला सफ़र रहा होगा और आपको ऐसा लगता होगा कि उस समय जो है मेरे को क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला कि हाँ आपसे जो है मोटिवेशन इन लोग को मिल सकता है। कि भैया आप ये भी तो बता सकते हो कि आपकी टीम में आपका भाई जब आपका इतना साथ दिया इस फील्ड में, और ऐसी बहनों को और भी ऐसे भाई लोग जब साथ दें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है ऐसी फील्डों में जो है भाई लोग का कई जगह मतलब सुनने भी आता है, देखने भी मिलता है कि हाथ खींच देते हैं या रोकते हैं या मना करते हैं। तो उनको क्या बताना चाहोगे कि आपको साथ जैसा लेकर के चले भाई का कैसा मिल सकता है भाई लोग का साथ जिनको नहीं मिल रहा होगा, और भाई के साथ से कितना फायदा हो सकता है वो बता दो एक बार। सबसे पहले तो मैं बहुत स्ट्रगल करी थी, मतलब फैमिली का सपोर्ट अधिकतर मिलता नहीं है इस फील्ड में और बहुत लोग मेरे को मतलब डीमोटिवेट करते थे। तो मेरा भाई और मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे मैं डीमोटिवेट होती थी तो मम्मी भाई मतलब मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्ट की है कि नहीं, जो डिमोटिवेट करता है उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो लाइफ में। और मेरे भाई का बहुत साथ है क्योंकि उसने मतलब वो मेरा बैकअप सपोर्ट है कि वो हमेशा सपोर्ट करता है कि नहीं कर सकते हो आप, आगे बढ़ो ऐसा करके। तो हर भाई का ऐसा होना चाहिए कि अपनी बहन का सपोर्ट करके उसको आगे बढ़ाना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। टीम को मैनेजमेंट करने वाला, टीम को चलाने वाला या चैनल को चलाने वाला कहीं ना कहीं मतलब आपको जो सपोर्ट करता है वो आपका मैनेजर हुआ। सीधी सी बात है, भाई तो है लेकिन एक पोस्ट का बात कर लोगे तो ऐसा मैनेजर हो गया हो, मतलब पूरा मैनेजमेंट करना, पूरे सिस्टम को संचालित करना, पूरा देख रेख करना। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपके भाई को लगा कि नहीं भाई इसके साथ नहीं बात करना चाहिए, तुम्हारे को इसके साथ नहीं जाना चाहिए, इसके साथ वीडियो नहीं बनाना चाहिए, कभी ऐसा रोक टोक कभी हुआ? नहीं, ऐसा रोक टोक तो ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि हमेशा वो मेरे साथ में है, हमेशा मेरा सपोर्ट करता है। तो जहाँ भी जाती हूँ मैं उसके साथ जाती हूँ। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है कि इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो फिर सबसे मिलजुल के रहना है, वो ऐसे ही बोलता है। तो रोक टोक तो कभी नहीं किया है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंडली रखा है मुझे कि इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो ये सब तो करना पड़ता है, लेकिन खुद को कैसे सेफ रखना है वो खुद के ऊपर है, बोलता है वो। तो भाई के लिए कौन सा ऐसे अच्छा लाइन बोल दोगे कि सारी बहन लोग को जो है समझ में आए कि हाँ भाई कि हर भाई का बहन के साथ में जो ऐसा प्यार होना चाहिए? वो ऐसा कोई एक आध दो लाइन बता दो, बोल दो जो ओरिजिनल हुआ हो, कोई स्क्रिप्टेड ना हो, कि मतलब जो मिलना चाहिए और जो तुम्हारे को मिला है
और जो साथ मिला इतने समय से, मतलब उसके बारे में कुछ 2 शब्द बोल दो। भैया मतलब उसके बिना तो मेरा मतलब मैं ये नहीं समझती कि मैं उसके बिना कुछ कर सकती हूँ, कुछ कर पाऊँगी करके, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बैकअप सपोर्ट है वो। और क्या बोलते हैं, बोलो आप इसका टॉपिक। जूता फेंक के मारती थी, चप्पल फेंक के मारती थी, साले को आज बोलना पड़ रहा है, वीडियो में तारीफ करना पड़ रहा है, ये वो है करके। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं, मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो जूता चप्पल मारने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत सपोर्ट किया है मेरा। और घर पे भी ना, हम जब शुरू में सपोर्ट नहीं कर रहे थे ना, मतलब ऐसा होता है ना कि नहीं नहीं करने करके, तो वही घर पे कन्विंस किया कि नहीं करने दो, इसके में टैलेंट है तो करने दो, आगे बढ़ने दो। मतलब भाई का साथ मिला, आपके वीडियो को एडिटिंग करने से लेकर सब चीज में काम दिया, तब आप इस मुकाम में पहुंचे हो। जी, जी। भाई को क्रेडिट दोगे कि नहीं दोगे तुम? मैं पूरा भाई को क्रेडिट दूंगी और अपनी फैमिली को भी, क्योंकि फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरी। और इस फील्ड में आने के बाद में मतलब इतने मतलब फॉलोअर, लगभग कितने फॉलोअर हैं आपके? 67 के। मतलब 67,000 के लगभग आपके फॉलोअर हैं। जी। ज्यादा फॉलोअर्स किस एरिया के होंगे? उतना तो समझ में आता होगा कि ज्यादा कहाँ के लोग फॉलो किए हैं आपको? ऑलमोस्ट मतलब बाहर के लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और मेरी पूरी फैमिली मतलब इंस्टा फैमिली इतनी सपोर्टिव है ना भैया, कि आज तक ना किसी ने कुछ गलत बोला है ना कुछ नहीं। उनके मतलब मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतना सपोर्ट किया, और आगे भी ऐसे ही करते रहें। मतलब जानने की कभी कोशिश की हो कि मतलब छत्तीसगढ़ के हैं कि कानकेर एरिया से हैं? छत्तीसगढ़ से बाहर भी है। बाहर तो होंगे ऑब्वियसली, जी। जब 67,000 हैं तो आपको बाहर के लोग सपोर्ट किए होंगे। जी। अधिकतर तो जो किसी को जानते नहीं है तो उसका टैलेंट को देखने की कोशिश करता है तो ज्यादा करते थे। लोकल मतलब बहुत धीरे समझ में आता है लोगों को कि हाँ भाई मतलब ये उस मुकाम तक पहुंच गए, तो उसके बाद भी जो है लोकल लोगों का भी सपोर्ट मिलता है। जी। जब तक उनको पता चलता है तो बहुत से लोगों को मतलब लोकल में जो है फॉलो नहीं भी किए रहते। एक्चुअली भैया ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि बहुत डिमोटिवेट करते हैं, पीठ पीछे बहुत बोलते हैं, और सामने भी आके मतलब ऐसा बहुत कुछ बोले हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि फेक फॉलोअर है लेकिन स्ट्रगल नहीं देखते, पीछे का मेहनत नहीं देखते कि हम कितना मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं उस और चीज़ किसी को रास नहीं है अगर कि मतलब क्योंकि इस मामले इस फील्ड में ऐसा भी है जिनके मिलियन वीडियो जा रहे हैं तो जी। ऑब्वियसली कि मतलब उसके जो फॉलोअर ऑटोमेटिक आएंगे ही आएंगे, क्योंकि फॉलो कर ही देते हैं। हाँ। बहुत से लोग वीडियो देखते देखते फॉलो कर देते हैं, बहुत से लोग लगता है नहीं इसका टैलेंट को बाद में देखूंगा या बाद में देखूंगी, तो उसके लिए भी कई लोग फॉलो कर देते हैं। तो बढ़ते हैं फॉलोवर लोग। किसी को लगता है कि मतलब हम जैसे मेहनत कर रहे हैं, हमारे फील्ड में जो होता है कि हमारे पास एक एक फॉलोवर नहीं आते, तो इस फील्ड में जो है ना कई लोग क्या करते हैं फेक फॉलोवर ले लेते हैं, इंडियन फॉलोवर ले लेते हैं। तो उनको भी जो बोलता है ना वो उसमें किया हुआ रहता है एक्सपेरिमेंट, जी। समझना बात को आप। वो फेक फॉलोवर लिया हुआ रहता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ों को जानता है तो वो अपने नजरिए से देखेगा किसी को भी, जी। वो अपना लेगा ना। तो उसमें आपको तो मतलब ये चीज़ है कि डिमोटिवेशन तो होना ही नहीं। अगर वो जो बोल रहा है ना, आपका प्रेजेंटेशन यही होना चाहिए, बल्कि आपको तो अवेयरनेस वाली वीडियो बननी चाहिए कि जानता तो वही होगा फेक फॉलोवर जो लिया होगा। जो सोशल मीडिया पे है नहीं ना, वो भी ऐसा कमेंट करते हैं। हाँ, वो या तो फिर तुम्हारे को पर्सनली कुछ लोकल पहचान गया होगा या जान गया होगा, आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा होगा तो वो करेगा कमेंट ऐसा, वो नए नए आईडी से करेगा। तो ऐसे लोगों को तो मतलब सीधा सीधा जो है ना, मतलब आपको अपने मतलब व्यूवर से, अपनी फैमिली से भी बात करते रहना चाहिए। आपको जो तकलीफ हो रही है वो आप उनके साथ भी शेयर करो, उनको भी बताओ कि ऐसे लोग आते हैं मेरे को डिमोटिवेशन करते हैं, उन लोग भर देंगे पूरा। भैया इतना मानो, अगर 67,000 फॉलोअर है आपके साथ में, तो 67,000 में पूरे 67,000 आपके सपोर्टिव हैं, तो वही तुम्हारे को फॉलो किए। हाँ, बहुत सपोर्टिव। उसमें एक भी मतलब उनको जैसे तुम्हारा कंटेंट समझ में नहीं आएगा, इरिटेटेड लगेगा ना, तो अनफॉलो भी करते हैं। हाँ। वो स्वतंत्र है, कौन? फॉलोअर्स लोग। आप भी देखे होगे, हम भी देखते हैं कि कोई वीडियो डालते हैं तो 5, 10, 15 फॉलोअर नीचे भी गिरना चालू होते हैं, 50, 100 भी गिरना चालू होते हैं, गिरते हैं। जब उनको कंटेंट समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा कि भैया ये सुबह शाम कुछ भी डाले पड़ा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो अनफॉलो भी मारेगा। वो स्वतंत्र है वो। और जितने लोग फॉलो किए हैं आपको, वो पूरे के पूरे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आपको फॉलो करके रखे हुए हैं वो लोग। तो 67,000 के लोग जो है मतलब आपको जो है सपोर्ट करने वाले, उनसे भी सपोर्ट मांगो, उनको भी बताओ कि भैया आज मेरे साथ ये बीत रहा है, आज मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, तो वो भी आपके सपोर्टिव में 101% तुरंत खड़े हो जाएंगे। 67,000 में आप समझ लो कि 50,000 लोग खड़े हो गए तो पागल हो जाएगा सामने वाला जो नेगेटिव कमेंट मारेगा। 10 लोग मारेंगे नेगेटिव कमेंट। नहीं, ऐसे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे लोग आके कमेंट में सपोर्ट करते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो करके। मतलब बहुत अच्छी है मेरी, मतलब जो फॉलो कर रहे हैं ना मुझे, तो सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं।
और इसमें जब प्रमोशन कर रहे हो, अभी एड शूट वगैरह करते हो, तो सिर्फ कानकेर का ही करते हो कि और भी जगहों का जो है काम को लेते हो और मैनेज कर लेते हो उसको? और भी जगह बाहर से अगर बुलाते हैं तो फिर बाहर का भी मतलब बाहर भी जाते हैं हम। कहाँ कहाँ गए हो, जैसे बाहर अभी तक के अपनी जर्नी में कहाँ कहाँ पर गए? रायपुर गए हैं और यहाँ तक तो गुजरात से भी आया है। गुजरात गए हो? नहीं नहीं, गुजरात गए नहीं है, हालांकि वहाँ से आया था ऑफर, तो फिर फैमिली की वजह से नहीं जा पाए। और नागपुर से आया था, तो फिर किसी कारणवश अपन नहीं जा पाए। मतलब आपको मना किया गया घर से जाने के लिए कि मतलब आपको जाना नहीं था? जैसे मान लो गुजरात से आया, कई लोगों को ट्रस्ट नहीं होता होगा, घर को ट्रस्ट नहीं हाँ। होगा कि जाओगे वहाँ कहीं लफड़े में फंस जाओगे, कोई स्कैम में आ जाओगे। होता है बहुत जगह के, मतलब ऐसे वीडियोस आते हैं कैसा बोल के बुला लेते हैं, बाद में वहाँ जो स्कैम हो जाता है। ऐसा कुछ फील करते होंगे ना घर वाले भी? हाँ, घर वाले थोड़ा डरते हैं, तो फिर इसी वजह से मतलब। और नागपुर का नहीं जाने के कारण घर था कि मतलब वहाँ कोई रीजन के उस कारण टाइम नहीं? एग्जाम था भैया, उस टाइम एग्जाम चल रहा था, तो फिर नहीं गए। तो बस्तर के बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर होंगे जो आगे बढ़ना चाहते होंगे, हो सकता है तुम्हारी प्रोफाइल को देखते भी होंगे, उनको भी लगता होगा। तो ऐसा इसमें इस फील्ड में आपको क्या मिला, मतलब जो आपको जो उनको सीख दे सकते हो? कमाई का स्रोत कैसा रहा इसमें, कि मतलब एक लड़की जो है कितना कमा सकती है, कितना कमा सकती है? क्या उसको जॉब करना पड़ेगा इस फील्ड में आने के बाद? क्या वो आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती, ये थोड़ा बता दो। भैया सबसे पहले तो जो नॉर्मली जॉब करता है 5,000 10,000 का, उससे लाख करोड़ गुना अच्छा तो ये फील्ड है। और लड़कियों को तो सेल्फ डिपेंड रहना बहुत ज़रूरी है, इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। लड़कियों को सपोर्ट मतलब अपने पैर पे खड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी और पे डिपेंड ना रहें। तो मैं वही बोलूँगी कि अपना कंपेयर किसी और से करो मत, और आगे बढ़ो और इग्नोर करो लोगों को बस। मतलब इसमें मतलब नारी शक्ति की जब बात आती है, आप देखते हो कि हर गवर्नमेंट सेक्टर में, हर अधिकारी के सिस्टम में, हर जगह बात आती है कि नारी शक्ति और शक्तिकरण की बात आती है। और मतलब ग्राउंड में जाओगे ना तो कहीं भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जितने लोग काम की तलाश में हैं, फीमेल लोग जो फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, जो स्कैम का शिकार हो रहे हैं, जो आज तकलीफ से गुजर रहे हैं, मतलब जितने भी लफड़े हो रहे हैं लड़कियों के साथ में, वो यही फील्ड है जो बुला रहे हैं बिजनेस के नाम से। और उनको धोखाधड़ी के साथ में, उनके साथ में क्या अत्याचार हो रहा है, वो क्या हो रहा है, किसी को मतलब छुपा हुआ नहीं है अभी के समय में। तो ऐसे समय में घर में बैठ के क्या इसमें से मतलब लड़के जो है 15,000 20,000 रुपये कमा सकती हैं इस फील्ड से? हाँ भैया, नारी खुद में एक शक्ति है, तो फिर वो कुछ भी कर सकती है। तो उसको मतलब चाहिए ना गाइडलाइन भी तो चाहिए, उसको पर भी तो लगाना है कि मतलब बिजनेस के लिए। भैया ऐसा नहीं है कि घर के खिलाफ उड़ने की नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ उसके पर भी लगाना जरूरी है कि तो वो अपने आप में उड़ पाए, मतलब इस फील्ड में जो है बिजनेस में, और पैसे जो अपने लिए खुद में खड़े हो पाए। क्या इस लाइन में आने के बाद में इजीली कमा सकती है 15-20,000 रुपये हो? जी, इस लाइन पे आने के बाद इजीली इंसान कमा सकता है। उसको किसी और मतलब चीज करने की जरूरत नहीं है, मतलब खुद में टैलेंट होना चाहिए बस, कि कैसे मैनेज करना है चीजों को। मतलब धीर में खीर है, हाँ, सब्र में ही सब कुछ है। क्या बोलेंगे कि आज वीडियो क्रिएटर बन गए तो आज से जो अर्निंग चालू हो जाए, ऐसा हो भी नहीं सकता है भैया। पेशेंस रखना पड़ता है हर चीज़ों के लिए, तो पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर वो धीरे धीरे फिर वो होता है। जी। और इसमें क्या लगता है कि भाई आपके पास में जो है, मतलब जो ऐसा बात को बताऊं या ऐसे चीज़ों को बताऊं कि इस फील्ड में आने के बाद में जो फील होता होगा, जैसे मान के चलो 67,000 फॉलोअर है, हमारा मानना है, आपके 67,000 देखने वाले हैं, मान लो उसमें 10,000 20,000 लोग तो देखेंगे वीडियो को, ऑब्वियसली देखेंगे। कोई वीडियो लाख में भी चली जाती होगी, कोई 50,000 में भी रुकती होगी, कोई 10,000 में भी रुकती होगी। अलग अलग समय में ऑडियंस टच रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आपके अगर 67,000 आपको जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं उतने लोग वीडियो को देख लेते होंगे, उससे ज़्यादा भी देख लेते होंगे। जब आप एक वीडियो बनाने जाते हो किसी के शॉप में, किसी से बात होती है, क्या वहाँ पर कभी ऐसा लगता है कि भाई हम आपका जो प्राइस है 5,000 10,000 होना चाहिए प्रमोशन शूट का एक अप्रॉक्स, कभी ऐसा होता है कि मतलब रेट करते होंगे, जैसे सब्जी वब्जी का मार्केट में रेट करवाने जाते हैं तो ऐसे ही कोई लोग, बहुत से लोग आ भी जाते होंगे कि इसको रेट करवा ले या बार्गेनिंग कर ले, 1,000 रुपये में 10 टन कर देवे ना हो, 5,000 में मतलब 15-20 टन कर देवे ना हो, तो ऐसा वाला कोई आते हैं? कभी ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा होता है भैया इस फील्ड में कि बार्गेनिंग करते हैं करके, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं और बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं करते, चीज़ों को समझते हैं, मेहनत को समझते हैं कि हाँ इतना मेहनत कर रही है तो नहीं डिजर्विंग है ये, ऐसा करके। और ये फील्ड में आए हो, कभी ऐसा मतलब आपको कभी ऐसा ऑफर आया कंपनी के साथ में, कोई बड़ी कंपनी के साथ काम किए हो
या बस्तर को भी प्रेजेंटेशन करने का मतलब मौका मिला हो, प्रेजेंट करने का, या कोई शासकीय काम में ऐसा कोई अनुभव जो आपको जो है बहुत ऐसा लगा होगा कि हाँ भाई मेरे को जो बहुत सरकारी मतलब मदद से जो है मतलब सरकारी तंत्र के लोग जो है मेरे को इनवाइट किए या मान सम्मान किए, कभी ऐसा हुआ है? जी, अभी अभी कुछ दिन पहले ना बिरसा मुंडा कप ऐसा कुछ था ना हाँ वहाँ। हाँ, क्रिकेट का हाँ, समझ गया। क्रिकेट का था, तो फिर वहाँ पे वीडियो बनाई थी मैं, तो फिर बहुत अच्छा व्यू वगैरह गया था, तो फिर उसके लिए सम्मान के लिए मुझे वहाँ बुलाया गया था, इनविटेशन दिए थे वहाँ पे। और सम्मानित किए थे मतलब जी। जनप्रतिनिधि लोग किए थे? जी जी, हमारे विधायक जी किए थे। और वहाँ पर और मतलब पुलिस टीम थी या कभी पुलिस विभाग से खास करके अभी जो नारी शक्ति का जो है हेल्पलाइन, जो जी मैडम लोग सब अभी अभियान चलाते हैं और बहुत सारे लेडीज़ों के मतलब जो है हित में जो है काम कर रहे हैं उन लोग, बहुत सारे से जनहित के काम कर रहे हैं, कभी बुलाएं, कभी इनवाइट किए कभी उन लोग? इनवाइट तो करते हैं, लेकिन किसी कारणवश मतलब कुछ ना कुछ काम में फंसी रहती हूँ, तो आया है यहाँ से जी इनविटेशन आया जी है मतलब जी। पुलिस विभाग से आया हुआ है इनविटेशन कभी? पुलिस विभाग से तो अभी फिलहाल आया नहीं है। महिला वाला में कौन लोग कनेक्ट करने की कोशिश किए थे, मतलब वो समाज सेवी थे या कोई एनजीओ वाले थे, ऐसा कुछ थे? ममता प्रसाद है ना हाँ। आंटी, वो हमेशा मतलब मुझे इनवाइट करते रहते हैं, तो वो बुलाते हाँ वो मतलब ये पुलिस विभाग के महकमे के साथ में जो जुड़ के काम करते रहते जी हैं, तो उनके साथ में मतलब आपको हुआ है, जी, मतलब बुलाया गया वो आपको? बुलाए हैं हाँ। मतलब कभी गए नहीं हो? मतलब अपन चाहते ही हैं कि ग्रामीण लोगों के साथ में भी जो है ना मतलब जैसे आपके जो फॉलोवर्स हैं, आपके जो सपोर्ट हैं और आपको भी ऐसा कभी जनहित में काम करने का मौका मिलता है, तो एक जनहित के नाते में मतलब एक मतलब अपना अनुभव को देने के नाम से कभी भी ऐसा दायित्व मिलता है तो हमारा चैनल जो है ना आप लोग के साथ में है। कभी भी आपको ऐसा मौका मिलता है तो बिल्कुल हम लोग को बुलाओ, हम आपकी बातों को भी जो दिखाएंगे, अपने अपने तरीके से लोगों को जो है समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको देखने के बाद में और भी 8 लोग कोई जुड़ गए, आप एक बार समय दोगे लेकिन वो 8 लोग जो परमानेंट समय देंगे कि सिर्फ आपको देख करके, तो वो बाकी लोगों को भी काम में आएगा। मतलब जनहित के काम में कभी भी ऐसा अटेंड करोगे बिल्कुल मतलब हमारे को बताओ और हम आपकी चीज़ों को बताएंगे और आप भी अपने चैनल को बताने के लिए सक्षम हो। आप अपने चैनल के थ्रू बताओ कि भाई मैं ये काम को करती हूँ या कर रही हूँ, मतलब ये हमारा सजेशन है कि जनहित के कार्यों में हम चाहते हैं कि हर कोई जुड़े। तो कभी भी ऐसा अनुभव मिलता है या कभी जानने की बात आती है तो बिल्कुल हमारे को बताओ और हम चाहेंगे कि आपको इनविटेशन जो है हर एक लोग पहचाने तुम्हारी मतलब प्रोफाइल को, हर एक सरकारी तंत्र पहचाने तुम्हारी प्रोफाइल को, हर कोई तुम्हारे टैलेंट को पहचाने, ताकि लोगों तक के मतलब आपके चैनल के जरिए जो है यहाँ की आवाज़ पहुँचे वहाँ तक के। बाहर के लोग भी अगर आपको फॉलो करें तो उनको भी पता चले कि कानकेर में भी इतने सपोर्टिव हैं जो अपनी बेटी के साथ ऐसे खड़े हुए हैं। तो क्या बोलोगे ऐसे में व्यूअर्स को, ऐसा अगर मतलब काम मिल जाए, वैसी टीम मिल जाए तो कैसा लगेगा? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि एक टीम ही तो होता है जो आगे मतलब आगे टीम बन के टीम वर्क करने में वो जो मज़ा आता है ना, तो फिर मैं वही बोलना चाहूँगी कि हम तो चाहेंगे भाई हमारे कानकेर की बेटी, हाँ हमारे बस्तर की बेटी, कि उसको जो 67,000 के लोग जान रहे हैं अभी करंट में, तो हम तो चाहेंगे कि वो 67 लाख में कन्वर्ट हो जाए सीधा डायरेक्ट। और कब होगी वो, कब कब जाएगी वो, जब आपके साथ में ऐसे लोग जो हैं एनजीओ के लोग हैं, चाहे वो सरकारी महकमे के लोग हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी मतलब बेटी के नाते में, जो है इतने लोग हैं तो अपन को थोड़ा सा अगर हुक दे देंगे तो ये और भी आगे दौड़ जाएगी। हमको अगर मालूम है कि तुम्हारा टैलेंट वैसा है, तुम दिखा सकते हो, या तुम साहू समाज से हो, तुम्हारा समाज ही चाहेगा, तो छत्तीसगढ़ में एक बात बता रहा हूँ कि ये हमारे साहू समाज की बेटी है, अगर वो लोग लग जाएंगे एक बार में तो आपको खुद को पीछे कर ही नहीं सकता। फिर उसके बाद तो आपको मालूम है कि हमारे पूरे भारत में कितने साहू समाज के लोग होंगे कि जो हमारी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो लोग एक शेयर ही मार देते हैं तो वो लोग फॉलो करने में कितना समय लगेगा। हाँ तो आपके टैलेंट, सपोर्ट सबसे मेन चीज होता है, जी और अपनी बातों को पहुंचाना, लोगों तक में कनेक्ट करना, वो भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपके दिल में, आप अपने दिल में रखे हो अपनी बातों को, तो लोगों तक के बता ही नहीं रहे कि आपका टैलेंट क्या है, कि आपकी प्रोफाइल को आगे लोग क्यों देखें। तो आपके में जो है, हमको जो बात से हमारे और आपकी जो नेचर से हमको जो समझ में आया कि भाई तुम्हारी बातों को जो है आगे से आगे तक के पहुंचाना चाहिए लोगों तक के, और आगे से आगे तक के मतलब वीडियो जो है पहुंचनी चाहिए। और हम तो बार बार बोलेंगे साहू समाज वाले लोग से भी कि भाई आपके परिवार की बच्ची है, अगर हम चाह रहे हैं कि आपका सहयोग चाहिए तो आप लोग भी सब आ करके जो है
तो आप कमेंट मारना चालू कर दो कि कौन से समाज से और मतलब किस जगह से हो और कितना इनको जानते हो और कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हो और कैसे इनको आगे और पहुंचा सकते हो। जी जी। क्या बोलोगे साहू समाज वाले लोग से? मैं बोलूँगी कि मुझे आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आगे बढ़ने में। और साहू समाज में कुछ लैंग्वेज में कुछ बात है कि नहीं, कुछ अलग तक? जैसे बहुत सारे समाजों में अलग अलग लैंग्वेज में बात होती है, कोई फेमस डायलॉग है कि नहीं साहू समाज का? हाँ, क्या? भक्त कर्मा माता की जय बोलते हैं हमारे में। तो वो है कर्मा माता का मतलब बहुत मतलब हमारी कुल देवी है वो। तो उनके बारे से बोल करके उनको बताओ ना भाई कि भैया इनके नाम से जो मांग करके जो इनके पास में जाओ। क्योंकि देखो एक समाज ही होता है, अगर दुनिया में आए हैं, अगर कोई चीज को समझना है, जो हम बोलते हैं ना कि हमको मांग करना है और हमारी मांग पूरी होनी चाहिए और कोई चीज का नेता बनना चाहिए, तो सबसे बड़ा होता है समाज। उसके बाद सारे जनप्रतिनिधि, उसके बाद सारे पार्षद, उसके बाद जितने भी पोस्ट हैं, जितने बड़े पोस्ट हैं, किसी के गरिमा के बारे में बोलेंगे नहीं, लेकिन जितने भी दुनिया सबसे बड़ा होता है वो समाज का पोस्ट होता है। चाहती हूँ कि वो सपोर्ट करे करके, और बहुत लोग करते भी हैं और बहुत लोग को ये फील्ड गलत लगता है। तो बताएं भाई, उनके टाक टू टाक करोगे ना, मतलब भाई ठीक है फील्ड गलत है तो आपसे बात, क्योंकि आपका भाई अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई भाई नहीं चाहेगा कि मेरी बहन गड्ढे में जाए। हाँ। और जब उस फील्ड को इतने नजदीक से देख रहा है वो और वो तुम्हारे साथ जा रहा है, तो गलत होगा नहीं, तभी तुम्हारे साथ जा रहा है तुम्हारा भाई, ऐसे ही नहीं जाएगा वो। मैं हर जगह मतलब कहीं भी जाऊँ, किसी भी कोने में जाऊँ, वो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है, हमेशा मेरे साथ जाता है वो। और ये फील्ड अगर थोड़ी सी भी गलत होती, हाँ। तो कोई भी भाई हो, चाहे वो कितना बड़ा दरवा हो कि इतना बड़ा कुछ भी हो, वो अपनी बहन को जाने नहीं समझ वाला भी बोल रहा हूँ, पागल भी होगा ना, वो भी अपनी बहन को जाने नहीं देगा। तो फिर तो ये तो पूरा इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, हर कुछ जान रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसके बाद तुम्हारे को सपोर्ट कर रहा है। और बहुत कम होते हैं जो भाई सपोर्ट करते हैं, बहुत कम भाई होते हैं। मैं बहुत कम भाई लोग को देखी हूँ जो अपनी बहन को सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो यही तो आपको बताना है, यही तो समाज के सामने बात को रखना है, यही तो प्रेजेंटेशन आपको देना है, यही तो लोगों तक के जाके बताना है, यही तो सारे महिलाओं को बताना है, यही तो सारे समाज को बताना है आपको कि ये बात है और ऐसा ऐसा इस फील्ड में है। भाई मत रोको नारियों को, मत उनको टोको, मत उनको बोलो वो 10,000 20,000 रुपये खुद में डिपेंड कर सकती है। हो सकता है कल उसका आदमी उसको सपोर्ट ना करे, हो सकता है स्थिति परिस्थिति ऐसे बन जाए उसको खुद के ऊपर में खड़े होना हो। तो यही तो फील्ड जो आसानी से पैसा दे सकता है। यहाँ आप लाखों रुपए की दुकान खोल दोगे, करोड़ों रुपए की दुकान डाल दोगे, उस लड़की को, उस बच्ची को या उस महिला को, वो उतना नहीं कमा पाएगी जितना इस फील्ड में जो है 20-30 हजार रुपये बिना पैसा डाले, बिना इन्वेस्टमेंट करे जो ला सकती हो पैसा। मैं वही लड़कियों को वही बोलना चाहूँगी कि खुद पे मतलब खुद सेल्फ डिपेंड रहना सीखो, और सोशल मीडिया के थ्रू तो कमा सकते हैं, कमा भी रहे हैं सब तो, और मर्यादा में रह के वीडियो बनाओ बस। हाँ बस ये मर्यादा वाला बात एकदम परफेक्ट, नहीं तो आज की डेट में तो भाई कमेंट पड़ेगा आपको। अगर आप बोल दिए ना कि वो ऐसे कपड़े में वीडियो बना रही है, बोल दिए कर दिए ना, अच्छा उसके ऊपर उसके चरित्र पर उंगली उठा रहे हो, ऐसी बात करना चालू कर देते हैं। मेरे घर पे तो ऐसा है कि मेरे घर पे बस ये बोलते हैं कि गलत रास्ते पे नहीं चलना है कभी, और मर्यादा पे रह के वीडियो बनाओ, और ताकि लोगों को अच्छा लगे। और भैया हमारा हिंदुस्तान का जो कल्चर रहा है, जो वो रहने का जो सलवार सूट का बताया गया है और जो साड़ी का जो सम्मान का जो बात किया गया, जो सिस्टम को बताया गया, अगर उसकी हम बात भी कर देते हैं तो यहाँ तो आप बाएं कमेंट मारने के लिए लोग आ जाते हैं। मतलब ये आप लड़कियों का मतलब वो आज़ादी छीनने की बात कर रहे हैं। भाई हम तो आज़ादी देने की बात कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि ये जैसे वीडियो बनाने जा रही है या ये जैसे फील्ड में जा पा रही है, वैसे सारी लड़कियों को जाने दो। जैसे इनका भाई सपोर्ट कर रहा है वैसे सारे भाई लोग सपोर्ट करें। हम तो हित में बात कर रहे हैं नारी की, लेकिन यहाँ पर कई लोगों को जो बोल रहे थे ना डिमोटिवेशन करने के लिए आ जाते हैं, तो जिसको टांग खींचना है ना तो उतना ही कट को निकाल के जो दिखा देगा, ये देख लो, जाग जाओ, ये तो जो है नारियों के सम्मान में है नहीं, ये तो नारियों के खिलाफ है। लड़कियों को फ्री छोड़ना चाहिए, उनको जो करना है वो करने देना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ वो बात है। और ये भी बताओ कि भाई आपको जो है इसमें से जो अर्निंग हो रहा है, कितना अच्छा आपके घर का माहौल है, कितना अच्छा हो जाता है। मतलब उसके बाद जब पेमेंट आना देखो चालू होता था, ऑब्वियसली घर वाले को भी विश्वास होना चालू हो जाता है। उनको जब तक कि विश्वास नहीं होगा जब तक क्या पेमेंट नहीं लाओगे। सिर्फ तुम लोग बोलते हो, पेमेंट कुछ आता नहीं। हर पेरेंट्स को होता है, हमारे साथ भी होता है। हमको भी बोलते थे जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान को लेकर के गैजेट को जाते थे, नहीं पापा ये काम करना है, नहीं तुम लोग सिर्फ बोलते हो। नहीं मेरा कैलकुलेटर उस समय चलता था, सन 2001 का बाद कैलकुलेटर का ज़माना था। वो मेरे कैलकुलेटर बनाना है और मेरे कैलकुलेटर करना है।
और ये मैं देखो ऐसा बना दिया, मैं इससे ऐसा पैसा कमा। बोलता है बेटा तू कुछ आता कुछ भी नहीं, बोलता है तू। एक्चुअल में तो मैं जीत करते करते ऐसा करके जो है मैं मोबाइल लाइन में भागा। मोबाइल लाइन में फिर हमारे को जो पर लगा, जो आगे बढ़े, तो उसके बाद तो समझे हमारे पेरेंट्स लोग भी, नहीं भाई ये जो बोलता था वाकई में इसको साथ दिया, इसको रिपेयरिंग के लिए अपन भेजे। सन 2001-2 की बात थी जब मैं बोलता था, मना करते थे मेरे को STD-PCO के समय में कि मोबाइल लाइन में नहीं आना, क्योंकि मैं बिजनेस फील्ड में 97 से हूँ। 97 से हूँ तो लगभग मान के चल लो 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का अनुभव है मेरे को बिजनेस फील्ड में कि कैसा होता है बिजनेस करके। तो हम भी उस समय बोलते थे, उस समय तो कोई सोशल मीडिया, कोई भी मोबाइल कुछ भी नहीं था जब हम जीत करते थे। मोबाइल तो बाद में आया, सन 2002 के बाद आया कान के। एक्चुअल में ऐसा है ना कि अब हम लोग को ना मतलब मुझे दूसरे पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता, मुझे इससे अर्निंग होता है और मैं घर वालों का मुंह ताकते बैठी नहीं रहती कि मैं मतलब मांगती नहीं हूँ घर पे पैसा कि मुझे ये ज़रूरत है। मुझे जो ज़रूरत है मैं खुद अपना ज़रूरत पूरा कर रही हूँ और सेल्फ डिपेंड हूँ, तो फिर बस इसीलिए मुझे प्राउड है और घर पे सपोर्ट करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और अभी मतलब इस फील्ड में निकलने के बाद में और ऐसा आपको क्या लगता है कि मतलब इस फील्ड में जो इतनी चीज़ की बस सुधार हो जाना चाहिए तो हमारे को काम करने में और भी आसानी होगा? सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भैया, क्योंकि लोग बहुत गंदी तरीके से टांग खींचते हैं और बहुत गंदा कमेंट करते हैं और बुराई करते हैं। तो वो चीज़ ना मतलब ना करके इंसान मतलब सपोर्ट करे। मतलब ऐसा कौन सा वीडियो में, जैसे आप वो सिनेमेटिक बनाते हो, सॉन्ग में बनाते हो, उसमें होता है कि उसमें होता है जो प्रमोशन करते हो उसमें होता है? नहीं, सॉन्ग्स में अगर बनाती हूँ ना तो फिर 1-2 लोग के आ जाते हैं नेगेटिव थोड़ा नेगेटिव कमेंट, तो फिर मेरे फॉलोअर्स जो हैं मुझे उनसे प्यार करते हैं, वही रिप्लाई कर देते हैं उनको, बस ये। लेकिन गंदा कमेंट तो मतलब बहुत कम आता है, मतलब वो ठीक है, समझ गया। हाँ। लेकिन इसमें प्रमोशन शूट करते हो उसमें कभी ऐसा हुआ है नहीं कि कोई डिमोटिवेशन वाला जो है सीन लगा हो आपको कि नहीं मेरे को सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसमें कभी तकलीफ नहीं हुई प्रमोशन शूट नहीं, में? प्रमोशन शूट पे तो कोई तकलीफ क्या प्रमोशन शूट के लिए अलग अलग आईडी बना के रखे हुए हो कि एक ही आईडी से उसी में सिनेमैटिक सॉन्ग वाले भी डाल दे रहे हो, उसी में जो है प्रमोशन करते अलग हो? अलग तो आईडी है बट ऐसे कोलैब करके अपन करते हैं, चला लेते हैं। दोनों जी। 2 आईडी है। 2 आईडी है जी। क्या क्या नाम से आपकी आईडी? एक ब्लेसिंग सिया 07 सॉरी, और एक काइंकेरिन सिया। अच्छा, और उसमें सबसे ज्यादा फॉलोवर कौन से वाले आईडी में? ब्लेसिंग सिया जी। और इसमें इस फील्ड में आने के बाद में और ऐसा जो फॉलोअर्स जो बढ़ते हैं, कभी ऐसा हुआ कि फेक फॉलोअर्स ऑटोमेटिक कोई डाल रहा हो या कर रहे हो उसको रोकने की कोशिश की हो, ऐसा कभी अपने प्रोफाइल में हुआ है? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं, अभी तक से भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। कभी नहीं हुआ? नहीं ऐसा कुछ। क्योंकि ऐसा मतलब आज की डेट में अभी जो चल रहा है, स्कैम वाला जो चल रहा है, या प्रोफाइल को किसी को नीचे गिराना है या उसको बदनाम करना है एक्चुअल में, तो कई लोग फेक फॉलोअर भी डालना चालू कर देते हैं और बाद में उसको जो परेशान करते रहते हैं। हाँ। ऐसा बहुत सारी प्रोफाइल में हमने देखा भी। तो ऐसा कभी हुआ है क्या? बताने का मतलब है कि और भी व्यूवर्स की जानकारी में है कि आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ बीता सके नहीं, कभी? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। और आपके इसमें जितने भी फॉलोअर्स है कोई भी एक भी फेक नहीं, तो ऐसा कहीं से भी परचेज नहीं किए हो? नहीं। उसमें जो पूरे फॉलोअर्स है पूरा रियल है आपके? पूरे रियल है। और कितने समय में बने फॉलोअर? पहले स्टार्टिंग में कितने थे और कब कौन से वाले मतलब ऐसे रील बनी जो एकदम बूस्ट हुए हों? एक्चुअल में ना मेरा रील्स मतलब जब एक्सप्लोर करती हूँ ना चीज़ों को, मतलब यहाँ जो गड़िया पहाड़ है जो फेमस है, तो हम एक्सप्लोर करते गए ना तो उसी से मतलब फॉलोअर जल्दी बढ़ते गए। तो लोगों को ना मतलब चीज़ें देखना पसंद है कि हाँ कहाँ क्या है, एक्सप्लोर करते हैं ना अपन जाके, तो फिर उसी से जल्दी फॉलोअर बढ़े हैं हमारे। सबसे ज्यादा कौन सा वीडियो में जो फॉलोअर्स हैं ऐसा याद है? राजा राव पठार का हम लोग अभी मेला हुआ था वहाँ पे, तो राजा राव पठार के मेले में जो वीडियो बनाए थे ना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। कितना मिलियन गया? 3.2 गया है। हाँ, फेसबुक में भी गया है। सबसे ज्यादा वही गई है वीडियो? हाँ, और भी गया है लेकिन सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से वही है। वही वीडियो जी। मतलब आपको मतलब एक चीज समझ में आई कि आपको चीज को एक्सप्लोर करते हो तो लोग शौक से देखते हैं, शौक से देखते और उसको फॉलो कर लेते हैं ताकि ऐसी जानकारी उनको जो है मिलते रहे। जी। मतलब इसमें ये भी तो सबसे इम्पोर्टेंट लगता होगा कि हाँ लोगों को क्या कंटेंट पसंद आता है और उस चैनल में मुझे वैसे आगे ऐसा भी करना है कि मुझे ना एक्सप्लोर करना है, मुझे लोगों को दिखाना है कि मुझे कांके की खूबसूरती दिखाना है कि बस्तर की भी खूबसूरती हाँ, दिखा दो, बस्तर की खूबसूरती बता दो। बल्कि अपन तो बोलेंगे फॉलोअर्स को कि भाई बस्तर में आप कहीं से भी हो, ऐसा आपको कोई चीज़ का एक्सप्लोर करवाना है तो इनसे जो है कांटेक्ट कर लो, इनकी टीम से जो है कांटेक्ट कर लो। अब टीम में तो इनके भाई 6 भैया जो पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं
और इनके साथ में जो है आप लोग जुड़ के जो है कहीं का एक्सप्लोर करवाना चाहते हो। और ख़ास करके हम तो सरकारी तंत्र से बोलना चाहेंगे कि आप लोग के पास बस्तर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी करवा सकते हो और ऐसे कंटेंट क्रिएटर को जो है रिप्रेजेंट करके जो है आगे भी बढ़ा सकते हो। तो आप लोग का भी साथ जो है ऐसे प्रोफाइल के साथ में हो। और हम तो समाज के लोगों से बोलेंगे, साहू समाज के लोगों से बोलेंगे कि आपकी जो बच्ची है जो इसके बाद टैलेंट कूट कूट के बढ़ा है बस्तर में, जो लोग अगर आगे बढ़ाना चाहते हो या आगे बढ़ना जो इनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हो, इनके टैलेंट को जो है ला सकते हो, दिखा सकते हो, बता सकते हो। तो और भी कुछ बोलना चाहोगे कि बस फिर के अगले एपिसोड में कुछ बात करेंगे फिर? बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए हमेशा, और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा। और मेरे फॉलोअर तो बहुत प्यारे हैं क्योंकि वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं इस जगह पे हूँ। तो बस। तो भैया देखो, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि कमेंट में कुछ बताना है और कुछ दिल में भड़ास से भर भर के निकालना है तो भी निकाल देना। और लगता है कि हाँ सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे टैलेंट को आगे लाना चाहिए, तो भी आपको जो है स्वागत करना है। मतलब ये सब कुछ आप लोग के ऊपर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आप मतलब अपनी आज़ादी बोलने की सबको है, पर आप लोग ऐसा संयम और मतलब सभ्यता वाला कमेंट रखो जिसमें जो है ये खुद भी जो रिप्लाई दे सके और हम भी रिप्लाई दे सकें। तो उम्मीद यही करते हैं कि ऐसे टैलेंट को जो है बस्तर में जो आगे से आगे बढ़ाने की और लाने की जो है आप लोग पूरा जो है साथ देंगे। और हमको पता है हमारे व्यूअर्स के साथ में हम जिस तरीके से खड़े होते हैं तो वो व्यूअर्स जो है हमारा बिल्कुल साथ देते हैं। और आप लोग का साथ ऐसे ही बना रहे और ये वीडियो जो है ऐसे लोगों तक के टैग कर दो, ऐसे लोगों तक के पहुंचा दो ताकि इनका टैलेंट जो है और भी आगे तक के आ सके।